अधूरे इश्क की एक अनोखी प्रेम कहानी। तेरे इश्क में आरव दिल्ली के शोरगुल से दूर शिमला के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। वो एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था। उसकी दुनिया शांत, पुरानी किताबें, एक कप चाय और उसकी बालकनी से दिखने वाले देवदार पेड़। उसके पास एक पुराना लैंडलाइन फोन था जिसे उसने केवल इसलिए रखा था क्योंकि उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क बहुत अस्थिर था। एक दिन बारिश के बाद उसके लैंडलाइन पर अजीब हरकतें होने लगी। कई बार फोन खुद ब खुद बजता और उठाओ तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। ये घटना उस शाम हुई जब आरव अपनी डिजाइन पर काम करते हुए शांति से अपने पसंदीदा जैज संगीत का मजा ले रहा। रिंग रिंग फोन बजा। आरव ने खींचते हुए उठाया। हेलो, आरव ने पूछा। दूसरी ओर एक तेज और तनावग्रस्त महिला की आवाज आई। हाँ, क्या बात है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस समय फोन मत किया करो। यार, मैं समझ नहीं आता कि मैं मीटिंग में हूँ। आरव हका बका रह गया। माफ कीजिएगा, पर मैं बस अब नाटक बंद करो। मुझे बाद में कॉल करना, और अगर अगली बार मेरे बिना बताए कॉल किया तो मैं तुम्हारी शिकायत बॉस से कर दूंगी, समझा? इतना कहकर आवाज ने जोर से फोन। आरव ने फोन नीचे रखा और गुस्से से बुदबुदाया। क्या बकवास है? कौन थी ये और मुझे क्यों डांट रही थी? उसने सोचा कि जरूर कोई गलत नंबर होगा। 2 दिन बाद दोपहर के समय आरव अपनी डिजाइन में खोया हुआ था। रिंग रिंग फिर से फोन बजा। आरव को लगा कि कोई क्लाइंट होगा। हेलो, इस बार भी वही गुस्से वाली आवाज थी, लेकिन थोड़ी थकी हुई। ओ भगवान, तुम फिर? देखो, मैंने तुम्हें कल ही साफ साफ बता दिया था कि मुझे अभी फुर्सत नहीं है। मेरी फ्लाइट मिस हो गई है और मैं एयरपोर्ट पर फंसी हूँ। आरव को गुस्सा आ गया। आप कौन है और बार बार मुझे क्यों फोन कर रही है? ये मेरा पर्सनल नंबर और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आवाज ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर कुछ शांत होकर बोली। माफ करना, क्या तुम अमित नहीं हो? नहीं, मैं आरव हूँ, और अब लगता है कि आप किसी खराब कनेक्शन के कारण बार बार मेरे फोन पर लग जा रही हैं। ओह, मुझे माफ कर दो आरव, मैं बहुत तनाव में हूँ। मुझे लगा कि ये मेरे कलीग का नंबर है। आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। आरव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। कोई बात नहीं, पर अगली बार अमित को फोन करने से पहले नंबर जरूर चेक कर लेना। ठीक है, बाय। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों तक ये अनियमित गड़बड़ी चलती रही। कभी इशिका, वो आवाज, अपनी मीटिंग्स के तनाव में आरव को अमित समझकर डांट देती, तो कभी देर रात वो गलती से कॉल करके चुपचाप अपनी थकान भरी सांस छोड़ देती। एक दिन इशिका ने कॉल किया और बिना कुछ बोले अचानक रोने लगी। आरव घबरा गया। अरे, आप ठीक हैं? क्या हुआ? इशिका ने सिसकते हुए कहा। मैं बहुत थक गई हूँ आरव। ये शहर, ये काम, सब कुछ मुझे खाए जा रहा है। मैं यहाँ केवल पैसे के लिए हूँ, पर मुझे लगता है मैं खुद खो रही हूँ। आरव ने पहली बार अपने जीवन में किसी अजनबी के साथ इतनी सहजता महसूस की। उसने धीमी शांत आवाज में कहा, बस एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम कहीं शांत जगह पर हो, जैसे कि जहाँ देवदार के पेड़ हो और बहुत ठंडी हवा चल रही हो। इशिका कुछ देर शांत रही, फिर उसने हल्की आवाज में कहा, देवदार के पेड़, हाँ, अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अजनबी। आरव मुस्कुराया। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं आरव हूँ। इशिका ने कहा, तुम मेरी शांति की आवाज हो। अब मुझे वापस काम पर जाना होगा, बाद में शायद हम फिर मिलेंगे। इस दिन के बाद उनके बीच का बंधन बदल गया। अब वो आवाज सिर्फ तनाव या गलती की नहीं थी। वो आवाज आरव के लिए एक उम्मीद बन गई कि किसी और की जिंदगी में भी उतनी ही हलचल है जितनी उसके अपने दिल में शांति की कमी। आगे क्या होगा? इस बिंदु से कहानी आगे बढ़ेगी जहाँ वे जानबूझकर एक दूसरे से बात करने के लिए उस गलत कनेक्शन का इंतजार करेंगे। वे एक दूसरे के शौक, सपने और डर साझा करेंगे और ये तय करेंगे कि वे कभी एक दूसरे का नाम या पता नहीं पूछेंगे, ताकि उनके रिश्ते का जादू बना रहे।